नमस्कार। वॉइस फॉर डेमोक्रेसी ने एक बड़ा खुलासा किया और इस खुलासे में यह बताया है कि कैसे नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग की धांधली से चुनाव जीते हैं और यह भी बताया है कि कैसे लगभग 5 करोड़ वोटों की बड़ी हेरफेर की गई है। वॉइस फॉर डेमोक्रेसी नाम की संस्था ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव परिणामों पर एक विश्लेषण किया है। विश्लेषण के मुताबिक शुरुआती फेज में घोषित किए गए आंकड़ों और आखिरी फेज में घोषित किए गए आंकड़ों में बहुत बड़ा अंतर आया है। राष्ट्रीय स्तर पर कहे हुए आंकड़ों और आखिरी आंकड़ों में 6% का अंतर आया। तो क्या ये सही नतीजे थे? चुनाव आयोग ने हर फेज से कई दिन तक फाइनल आंकड़े दिए। ये बात तब है जब कहा जाता है कि ईवीएम से बेहतर कुछ नहीं। ईवीएम से हर चीज का पता बहुत जल्द चल जाता है। जब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात आती है तो कहा जाता है कि ईवीएम बहुत जल्दी चुनाव के परिणाम दे देती है। ईवीएम से जब वोटिंग चालू होती है तो हर 2 घंटे में चुनाव आयोग को आंकड़े भेजने होते हैं कि बूथ पर कितने परसेंट वोटिंग हुई है। अगर हम राज्यों के स्तर पर देखें तो पता चलेगा कि आश्चर्यजनक तरीके से आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 12.5% वोट बढ़ गया है। संयोग है कि ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बीजेपी और उसके गठबंधन ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ईवीएम के जमाने में आंकड़ों में ऐसा अंतर पूरी चुनावी प्रक्रिया पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब चुनाव आयोग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट जैसी समस्याओं के कारण पूरी जानकारी नहीं दे पाते थे, लेकिन चुनाव आयोग ने एक और आंकड़ा जारी किया जिसका जवाब ही उन पर सवाल खड़े करता है। जैसे कि चुनाव आयोग ने कहा कि 2019 में हम कुछ फेज में देरी से डाटा दे पाए थे, लेकिन उस समय 60 बजे जारी किए गए डेटा और फाइनल डेटा में 1% से भी कम अंतर था। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन अगर संवैधानिक संस्था के काम लोकतंत्र पर सीधे असर करते हो तो उन्हें अपना पक्ष रखने की जिम्मेदारी बनती है। इस रिपोर्ट में कई तरीकों से विश्लेषण किया गया है। इसमें दिखाया गया है कौन कितने अंतर से जीता है और कहां कितने परसेंट वोट बढ़ा है। चुनाव आयोग से यह कहना है कि वे इस रिपोर्ट पर जवाब दें क्योंकि उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह चुनाव आयोग इस रिपोर्ट पर संतोषजनक जवाब नहीं देता तो यह गंभीर प्रश्न बनेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग नींद की गोली खाकर सोया हुआ था। जब प्रशासन के लोग लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे थे, लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, उस वक्त चुनाव आयोग ने चूतक नहीं की। उस वक्त कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उनका वोट जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को डलवाया जा रहा था। तब भी चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब चुनाव आयोग से उत्तर मांगा गया तो चुनाव आयोग ने समय पर डेटा भी नहीं दिया। अब वोटों की भी गड़बड़ी की हेरफेर सामने आ रही है। जो बीजेपी खुद झूठ बोलकर सत्ता में आई हो, वह कैसे किसी संस्थान को ईमानदारी से काम करने दे सकती है? बीजेपी को सिर्फ किसी तरह से राज करने से मतलब है। बीजेपी के राज में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को सिर्फ झूठ बोलना और किसी तरह की भी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। मोदी सरकार में हर महीने 11 रेल हादसे होते हैं। इन रेल हादसों में कई जाने गई रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे को तो पैसा खूब मिला, लेकिन ट्रैक मेंटेनेंस पर खर्च कम हुआ। आखिर ये पैसा किसकी जेब में गया? राज्यसभा के आंकड़ों के मुताबिक रेल हादसों में ट्रेन का पटरी से उतरना सबसे आम बात है। साल 2022 और 2021 में ऐसे 27 हादसे हुए और साल 2022 और 23 में 36 रेल हादसे हुए। मोदी सरकार को देश की जनता की जान की लगता है कि अब कोई भी फिक्र नहीं। और कुछ ही दिन पहले सांसद में रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने लोगों से तालियां बजवाते हुए वाहवाही लूटी और यह भी कहा कि अभी तक कोई भी रेल हादसा नहीं हुआ। मतलब बीजेपी सरकार में रिपोर्ट और सबूत होने के बावजूद भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब तक 70 पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री इस बात को सदन में झूठ बोलते हैं और कहते हैं अभी तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बीजेपी सरकार फेल होने के बावजूद भी अपनी सरकार में 4 चांद लगवाने के लिए मीडिया का सहारा लेती है और करोड़ों रुपए खर्च करती है और मीडिया से गुलामी करवा के भारतीय जनता पार्टी को चमकाने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर आपका क्या मानना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।